अस्सलाम वालेकुम। होपफुली नाजरीन आप सारे खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान असलम खिची एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। हम जो रमज़ान के हिसाब से जो टॉपिक चला रहे हैं उसमें ये है कि हम अपनी कैसे दवाइयाँ मुख्तलिफ अमराज में उनको एडजस्ट करें ताकि हम रोज़ा रख पाएँ। याद रखें कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर मरीज़ रोज़ा रख सकता है। शुगर पे हम आज बात करेंगे और इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी वाज़िया तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे हजरात जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, जो बिल्कुल काबू नहीं हो पा रही है, प्लस वो हजरात जिनकी शुगर बार बार लो होती है, वो लोग जो बहुत बूढ़ी एज के हैं, 70-80 साल की उम्र में हैं और उनकी वो इंसुलिन पे हैं, प्लस जो है वो बच्चे या छोटे बच्चे बिल्कुल जो जिनको आप खाना कंट्रोल नहीं कर सकते और वो इंसुलिन की थेरेपीज पे हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा वक्ती तौर पे रोजे से परहेज करना चाहिए। बाकी अमूमन जितनी भी कैटेगरी है रोजेदारों की, जो कि 70 से 80% रोजेदार हैं, वो रोजा रख सकते हैं मामूली सी दवाइयों के अंदर तब्दीली करके। और ये कोई समझना बहुत बड़ा लॉजिक वाली बात नहीं, ये सिंपल सी एक साइंस है जो हर कोई समझ सकता है। यूजुअली जितने भी हमारे अमूमन दोस्त हजरात इंसुलिन लगा रहे हैं उनमें से 70-80% लोग वो वाले इंसुलिन लगा रहे हैं जो सुबह के टाइम पे ज्यादा लगती है और रात के टाइम पे कम लगती है। उसकी वजह ये होती है कि सुबह की टाइम की इंसुलिन के बाद आपने नाश्ता भी करना होता है और दोपहर का खाना भी खाना होता है, और रात की इंसुलिन के बाद आपने सिर्फ एक मील लेना होता है रात का खाना, और फिर आप पूरे 12 घंटे तक कुछ नहीं खाते। तो उनके लिए सबसे अच्छा ट्रिक जो है वो ये है कि रमजान शरीफ में वो जो इंसुलिन लगा रहे थे उसको रिवर्स कर दें। फर्ज करें वो रमजान से पहले 30 यूनिट सुबह और 20 यूनिट शाम को लगा रहे थे, तो अब वो क्या करें कि 20 यूनिट सुबह और 30 यूनिट अफ्तारी के बाद लगाएं। यानी कि जो दिन के यूनिट थे वो रात अफ्तारी के बाद ले जाएं, और जो अफ्तारी रात वाले यूनिट थे रात खाने से पहले वो सुबह सहरी टाइम ले आए। तो अब क्या होगा कि सहरी की उन्होंने एक खाना खा लिया और अब पूरा दिन वो कुछ नहीं खा रहे, और रात को वो अफ्तारी ज्यादा खा सकेंगे और उस हिसाब से इंसुलिन उनकी एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह जो लोग गोलियां खा रहे हैं उनमें से बहुत सारी गोलियां ऐसी हैं जो शुगर में बहुत ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, यानी कि शुगर को कंट्रोल करती हैं बट बिल्कुल लो लेवल्स पे नहीं लेके जाती। तो वो ऐसी दवाइयां जो हैं वो अच्छे पानी के साथ, मीठे के परहेज के साथ, एतदाल की सहरी और अफ्तारी के साथ ली जा सकती हैं। उनको सुबह शाम में आप डिवाइड करें और खाएं। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो शुगर लो करती हैं। अगर आपका मॉलेज इस चीज से इख्तलाफ ना करता हो और आपको वो वाले मसले ना हो जो मैंने सबसे पहले बताए हैं कि जिसकी वजह से आप रोजा नहीं रख पाते या आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल से कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनको आपको रमजान शरीफ में अगर आप स्किप भी कर देते हैं 1 महीने के लिए तो वो उसमें कोई खदशा नहीं होगा। ये पुराने जमाने की जो दवाइयां थी या पुरानी जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स थे, सच एज डायनल की गोली, इसी तरह एमरल, गैट्रल, ये जो सल्फोनिल यूरियाज वाला सारा ब्रांड है, सारी जो जेनरिक है, ये सारी शुगर को लो करती है। तो अगर आप ये दवाइयां ले रहे हैं तो 1 महीना ना खाएं, आप ओवरऑल इत्तेदाल में रहेंगे। बाकी की जो दवाई है वो आप अपनी शुगर की जारी रखें। अब याद रखें कि शुगर चेक करने से रोजा अमूमन नहीं टूटता। ये एक और बहुत बड़ी जो मिसकॉन्सेप्शन है हमारे मरीजों में कि शायद शुगर, देखिए रोजा टूटना है जब आपने मुंह के जरिए कोई चीज अंदर लेके जानी है या ताकत की कोई चीज आपने ड्रिप के जरिए लगवानी है ताकि आपको भूख ना लगे। जिस तरह ताकत की ड्रिप लगवाई, रोजा टूट गया। ताकत वाला टीका लगवाया, रोजा टूट गया। आपने मुंह के जरिए कोई चीज खाई, रोजा टूट गया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि शुगर चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक सुई मारते हैं जिसमें थोड़ा सा आपका खून बाहर निकलता है और उससे हम मशीन से शुगर चेक कर लेते हैं। खून निकलने से वुजू टूटता है, रोजा नहीं टूटता। सो इसीलिए आपको परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर आपने रोजा रख लिया है आप शुगर अपनी चेक कर सकते हैं एहतियातन, और अगर आपको लग रहा है कि मेरी शुगर बहुत ज्यादा लो होने वाली है तो फिर अल्लाह ताला ने आपको इस चीज की इजाजत दी है कि आप अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सेहत की खातिर रोजा उसको तोड़े और फिर रोजे की जगह पे एक बदल रोजा आपको रखना पड़ेगा। तो इसलिए परेशानी वाली ज्यादा बात नहीं। अगर आप चेक करते हैं और वो अमूमन हमारी रेंज में रह रही है या रेंज से 25-30 या 40-50 ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि हमारी पहले अगर 100 से 150 के दरमियान आती थी, तो अगर रमजान में हमारी 150 से 180-200 के दरमियान भी शुगर चली जाएगी तो इसमें इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। अगर 1 महीने के लिए हमारा टारगेट थोड़ा सा डिरेंज हो जो कि बाकी 11 महीने में हमारा सही रहेगा, तो हमें कार्डियोवैस्कुलर और रीनल कोई भी बहुत ज्यादा उसके अंदर हमें बस मुश्किलात नहीं आएंगी और रिस्क फैक्टर्स नहीं डेवलप होंगे। तो समझने वाली बात यह है कि हम इंसुलिन जो सुबह वाली उसको रात में की डोज में कर दें, रात वाली को सुबह में कर दें। कुछ दवाइयां जिनका मैंने नाम लिया वो अगर आप खा रहे हैं तो उनको वक्ती तौर पे बंद करें, और ऐसी दवाइयां लें अपने मुस्तरद डॉक्टर से जो शुगर को कंट्रोल करें पर कम ना करें, और उनको सुबह शाम की डोज में एडजस्ट करा लें। रोजा रखें और रोजे के दौरान आपको अगर महसूस होता है कि मेरी शुगर बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत कम हो रही है, तो आप शुगर चेक कर सकते हैं। उसको रेगुलरली भी चेक किया जा सकता है, इससे रोजा नहीं टूटता।
یہ ایک مستند عالموں کی اور مستند جو مفتیان کرام ہیں ان کا یہ آبزرویشن ہے اور ان کا یہ بتایا ہوا مسئلہ ہے کہ اس طرح روزہ نہیں ٹوٹتا. سو آپ وہ چیک کر سکتے ہیں. اگر وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے تو آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں. اپنا روزہ پورا کریں, افطاری کریں. افطاری کے بعد بھی آپ افطاری کے ٹائم پہ کھجور کے ساتھ افطاری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی شوگر چیک کر کے اس کے حساب سے بھی انسولین کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری شوگر لو چل رہی ہے تو آپ اگر گولی کھا رہے ہیں تو اسکپ کر دیں. سو یہ بہت بڑی کوئی سائنس نہیں ہے. اگر ہم اس کو لاجیکلی سمجھنا چاہیں تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم روزے رکھ سکتے ہیں. ایک آدھے دن کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہر پیشنٹ کی اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان سے ٹریننگ حاصل کریں, خود سمجھیں. گھر میں کسی پڑھے لکھے بچی کو کی ڈیوٹی اپنے ساتھ لگائیں کہ وہ آپ کی شوگر وغیرہ چیک کرتا رہے اور آپ کی ڈوز تھوڑی بہت ہی نیچے اوپر ایڈجسٹ کرے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی بہت سارے جو ہمارے شوگر کے مریض جو پہلے روزے نہیں رکھتے تھے وہ ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں اور ان کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. اسی طرح ہم ہوپ فلی کوشش کریں گے کہ ہر اتوار کو ہم کوئی نہ کوئی بیماری کے ساتھ ایسوسیٹڈ دوائیوں کو کیسے رمضان میں ایڈجسٹ کرنا وہ ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں تاکہ آپ ان کو دیکھیں, فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو.